सभी को नमस्कार। कक्षा 8 के लिए व्याकरण पार्ट 2 युष्मद् शब्द। युष्मद् शब्द का अर्थ क्या है? तुम। प्रथमा विभक्ति तवम युवाम यूयम। तवम युवाम यूयम। द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान्। तृतीया तव्या युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी तवत युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तव युवयो युष्माकम। सप्तमी तवै युवयो युष्मासु। क्या रहेगा? तवम होता है तुम दो, तुम सब। तुम दो, तुम सब, ये प्रथमा विभक्ति का रहेगा। द्वितीय तुम को, तुम दो को, तुम सब को। तुम्हारे द्वारा, तुम दो के द्वारा, तुम सब के द्वारा। तुम्हारे लिए, तुम दो के लिए, तुम सब के लिए। तुमसे अलग होने का भाव यहाँ आएगा। तुमसे, तुम दो से, तुम सब से। तुम्हारा, तुम दो का, तुम सब का। तुम में, तुम दो में और तुम सब में। तो इस प्रकार से ये हिंदी रहेगी इन पदों की जो युष्मद् शब्द रूप से बनते हैं। फिर क्या है? सर्वनाम। ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अस्मद् और युष्मद् जो आपको भेजे गए हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सब नाम, सब नाम। सर्व मीन्स सब, नाम मीन्स नाम, सब नाम। अर्थात शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जो सब नामों अथवा संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सभी नामों और संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति दोष क्या होता है? एक ही वाक्य में एक शब्द दोबारा आने, संज्ञा शब्द दोबारा आए तो उसकी सुंदरता में वह बाधक होता है, रुकावट बनती है। तो उसको दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यथा स मीन्स वह, अहम मीन्स मैं, तवम मीन्स तुम, इदम मीन्स यह, यह मीन्स जो, ये आदि। ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग प्राय सभी सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के रूप में इनका प्रयोग होता है। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यथा श्रेष्ठ बालक, इन शब्दों में श्रेष्ठ शब्द क्या है? विशेषण। श्रेष्ठ, इस बालक की जो विशेषता बताई जा रही है वह विशेषण है। ये विशेषण है। अब विशेष्य है। अब क्या है? अब विशेष्य है। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिन संज्ञा आदि शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा की, जिन संज्ञा आदि शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें, उन संज्ञा आदि शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। जैसे श्रेष्ठ बालक है, मैं पीछे भी उदाहरण दिया विशेषण में भी, वहाँ श्रेष्ठ क्या था? विशेषण। और बालक यहाँ पर क्या रहेगा? बालक के शब्द क्या है? विशेष्य है। विशेष्य का जो लिंग, विभक्ति और वचन होगा वही लिंग, विभक्ति और वचन विशेषण का भी होगा। विशेष्य क्या है? बालक। इसका जो लिंग, विभक्ति, वचन है वही लिंग, विभक्ति, वचन इस विशेषण का भी रहेगा। यह एक वचन है तो यह भी एक वचन का, यह है पुल्लिंग से, यह भी पुल्लिंग से। और जो जिस भी वचन से यह है, जिस भी विभक्ति से है, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति से है, तो ये भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय से ही रहेगा। वह मनुष्य स नर, वह स्त्री सा महिला, और वह फल तत्फलम। ठीक है। इन सब में क्या बताया गया है कि यह जिस भी विभक्ति, वचन और लिंग से है, ये सर्वनाम शब्द उसी विभक्ति, वचन और लिंग से प्रयोग हुए हैं। शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। शब्द नाम, धातु और अव्यय। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। नाम होते हैं, धातु और अव्यय। नाम और धातु शब्द कौन से होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द होते हैं नाम और धातु, क्योंकि इनका रूप बदलता रहता है। और अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। इनका रूप परिवर्तन
नहीं होता, ये सदा एक जैसे ही बने रहते हैं। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता, एक जैसे ही रहते हैं। नाम शब्द के अंतर्गत तीन प्रकार के शब्द आते हैं। जो नाम शब्द हैं, नाम जो शब्द हैं, इनके अंतर्गत तीन प्रकार के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के रूप परिवर्तन होने के कारण इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं, इन शब्दों में सु और जस आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। धन्यवाद। ये आपकी PDF रहेगी, होमवर्क रहेगा, फिर नोटबुक में करने का काम करेंगे। धन्यवाद।